रहीम। अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.1। तो आप देखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर डॉट है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आपने आंसर लेके आना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो इस तरह करते हैं कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे क्या है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला ओपन कर दो। ये फार्मूला किसकी इक्वल है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। फिर N2 में ये फार्मूला अब आपने ओपन करना है। तो ये फार्मूला होगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए, इसको कंसीडर करोगे A, इसको कंसीडर करोगे B, तो ये हो जाएगा A प्लस B। N2 में इसको कंसीडर करोगे A, तो ये हो जाएगा A, और इसको कंसीडर करोगे B, तो ये माइनस B। तो ये किसकी इक्वल होता है? साइन स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर होगा बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा साइन स्क्वायर बीटा होगा। यहाँ तक क्लियर? अब आपने कॉस स्क्वायर बीटा को ओपन करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की इक्वल है माइनस ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को ओपन कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इनटू में होगा साइन स्क्वायर बीटा। अब ये दोनों के ऊपर अप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। फिर नेगेटिव भी मल्टीप्लाइड होगा, ये चीज़ भी मल्टीप्लाइड होगी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब दोनों ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होंगे, तो क्या रिज़ल्ट हो जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये आपका राइट हैंड साइड है। आसान सा प्रॉब्लम है जी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ जाते हैं जी। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को देखें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये इक्वल करना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ये आई थिंक कॉस स्क्वायर बीटा होगी, शायद गलती हो, कॉस स्क्वायर बीटा। तो इसकी सलूशन देके आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठाना है। क्या लिखा हुआ है? कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा डॉट कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब आपने ये फार्मूला ओपन करना है। ये फार्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने ये फार्मूला भी ओपन करना है। ये फार्मूला किसकी इक्वल है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये आपका हो जाएगा a माइनस बी, दूसरा हो जाएगा a प्लस बी, किसकी इक्वल है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आगे देखते जाइए। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा होगा, इसको आपने ओपन करना है। ये होता है साइन स्क्वायर बीटा की इक्वल माइनस, अब देखिए ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, इसको भी ओपन करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। अब ये होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा मल्टीप्लाइड होगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस, बिल्कुल ठीक है, ये राइट साइड ठीक है, सॉरी ये हमने गलती की है, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। अब दोनों एक दूसरे के एक जैसे हैं, ये कैंसिल होंगे। क्या रिज़ल्ट आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा।
बिल्कुल ठीक रिज़ल्ट है, ये आपका हो जाएगा राइट हैंड साइड। आसान सा प्रॉब्लम है। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये इक्वल करना है टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा के। तो सोल्यूशन देके आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठाना है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला आपने ओपन करना है, किसकी इक्वल है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर प्लस। अब आपने ये फार्मूला ओपन करना है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। अब दोनों ये एक दूसरे के सेम टर्म है, अगर मैं इसको x मान लूँ, दूसरी को भी x मान लूँ, तो इससे 2x यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। और ये आपका कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इनटू में लिखा हुआ है साइन बीटा माइनस अल्फ़ा, इक्वल करना है कॉस बीटा के। तो सोल्यूशन देके आपने लेफ़्ट हैंड साइड उठाना है, लेफ़्ट साइड पे है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, दूसरा है साइन बीटा माइनस अल्फ़ा। ये फार्मूला आपने ओपन करना है, यानी कॉस अल्फ़ा किसकी इक्वल है, कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये फार्मूला अब आपने ओपन करना है, किसकी इक्वल है, साइन बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा और साइन अल्फ़ा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा, साथ में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो साइन बीटा, फिर आ जाएगा साइन अल्फ़ा, फिर आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा और साथ में हो जाएगा साइन का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस बीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आगे आपने क्या करना है, इससे कॉस बीटा को कॉमन कर दोगे, कॉमन किया तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये चीज़ 1 की इक्वल है, तो कॉस बीटा इंटू 1, तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा कॉस बीटा। ये आपका रिक्वायर्ड कौन सा साइड होगा, राइट हैंड साइड। आसान सा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आपने फाइंड करना है। वैसे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा किसकी इक्वल है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए जब एंगल ये π/2 अल्फ़ा 0 से π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और 0 से π/2 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक हो गया जी। अब जो वैल्यू फाइंड है उसको नीचे प्लग कर दे, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा नहीं है उसको जोड़ दे, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है, क्या वैल्यू है 12 की नीचे 13, और साइन बीटा की वैल्यू आपको गिवन है 3 की नीचे 5। इसको कैलकुलेट कर दे,
कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा अपनी जगह, कॉस बीटा अपनी जगह, 12 3 36 होता है, 13 पंजे 65 होता है। अब हमने कॉस अल्फ़ा फाइंड करना है और कॉस बीटा। अब देखिए ये जो कॉस अल्फ़ा है ये साइन अल्फ़ा से फाइंड होगी, वैसे साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12 के नीचे 13, साइन किसकी इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13। अब देखिए आपने पिथागोरस थ्योरम क्या पढ़ा है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब देखिए इसमें b नहीं है तो b को निकालने का तरीका क्या है कि h स्क्वायर से आप कौन सब्ट्रैक्ट करोगे b स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं h की वैल्यू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बीटा यानी b का स्क्वायर इक्वल टू 169 144, इससे आ जाएगा 25, स्क्वायर रूट लोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपको पता होगा कि कास अल्फ़ा किसकी इक्वल होता है, बेस के नीचे हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू 5 आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू 13, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 12 के नीचे 13। चूँकि दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब आपने साइन बीटा की वैल्यू लेनी है, 12 3 के नीचे 5। अब देखिए आपने निकालना है कॉस बीटा, इससे इस परपेंडिकुलर के नीचे हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5। यहाँ पे बेस नहीं है, बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इससे 25 और इससे 9 तो इससे 16 आएगा। फिर आपने स्क्वायर रूट भी लेना होता है तो b की वैल्यू आएगी 4। अब देखिए कास बीटा की वैल्यू तो आसानी से निकल आएगी, बेस के नीचे हाइपोटेनियस होता है, ठीक है, बेस की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू आपने ऊपर क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो देखते जाइए इधर कॉस अल्फ़ा, तो अब रिज़ल्ट की तरफ आते हैं। ये रिज़ल्ट मैं दोबारा ले रहा हूँ, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 5 के नीचे 13 और कॉस बीटा की वैल्यू 4 के नीचे 5 माइनस 36 के नीचे 65। तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा 5 4 20 होता है, तो ये 20 आएगा, 13 पंजे 65 होगा, 36 नीचे 65। अब एक 65 लोगे 20 माइनस 36 हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब देखिए ऐसे आ जाएगा माइनस 16 के नीचे 65। अब अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा को देखें, यहाँ पे कास है और कास कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव आया है तो इसका क्वाड्रेंट क्या क्या होंगे, एक सेकंड क्वाड्रेंट पॉसिबल है और या तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है या क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू गिवन है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट तो डिस्कस नहीं हो सकता क्योंकि साइन और कास साइन की बात हो रही है, क्योंकि हमने साइन से निकाला है, तो हमारा जो क्वाड्रेंट होगा अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो कौन सा क्वाड्रेंट इसका आएगा, सेकेंड। आसान सा रिज़ल्ट है। अब इसके बाद आपने निकालना है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका सेकंड पार्ट निकालते हैं, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक हो गया। वैसे टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा ये होगा, इस टेंजेंट किसकी इक्वल होता है, साइन फिर अल्फ़ा प्लस बीटा फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस काज अल्फ़ा प्लस बीटा। आप देखते जाइए टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए काज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है ऑलरेडी, क्या वैल्यू निकाली है, माइनस 16 के नीचे 65। ठीक हो गया जी। अब देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को ओपन करोगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब आपने वैल्यू पुट करने हैं टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से देखते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13 3/5 एक है 12/13। कॉस बीटा की वैल्यू ऊपर से देखते हैं जी। कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 4/5 4/5 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू कॉस अल्फ़ा देखते हैं 5/13 5/13 और 3/5। नीचे क्या लिखा हुआ है -16 के नीचे 65। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। अब देखिए ये 65 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 12 4 48, नीचे होगा 65 प्लस 5 3 15, नीचे होगा 65, नीचे होगा -16 के नीचे 65। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी, इन दोनों में से एक लोगे, चलो एक लेते हैं और ऊपर वालों को 8 कर दोगे, यानी 48 प्लस 15 -16 के नीचे 65, ये दोनों कैंसिल होंगे। तो टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी 63 के नीचे -60। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ नेगेटिव आ चुका है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और आपने क्या वैल्यू निकाली है माइनस। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए। यहाँ तक क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर क्या है, कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना है। अब हमने बल्कि इस तरह करते हैं कि पॉजिटिव वाली पहले निकालते हैं सारे, क्योंकि इसकी सारी वैल्यू हमें मौजूद हैं जी। हाँ 12 3rd 2nd तक ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बकाया निकालते हैं।